नमस्ते, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं पूनम खत्री आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। हाँ, आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं पूनम खत्री आपका स्वागत करती हूँ और आज जो है हम बात करने वाले हैं, अभी टाइम है लोकसभा इलेक्शन का और लोकसभा इलेक्शन में अभी तक 2 फेज हो चुके हैं। आप यहाँ साइड स्क्रीन पर देख सकते हैं, पूरा मैंने चार्ट यहाँ पेस्ट कर दिया है कि कब कब का कितने फेजेस हैं और किस किस स्टेट का जो है इलेक्शन किस किस सीट पर कितनी डेट को होना है। तो यहाँ पर आप इसको पोज करके और इसको स्क्रीनशॉट लेके जूम करके देख सकते हैं। बाकी आप इलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर जो है वो पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट्स को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और इवन आजकल तो अगर आप सर्च करेंगे तो नेट पे ऑलमोस्ट सभी वेबसाइट्स पे आपको ये नजर आ जाएगा। तो अभी तक जो है हमारे पास यहाँ पर इन टोटल 7 फेजेस में इलेक्शन होना है, जिसमें से 2 फेज की वोटिंग जो है वो हो चुकी है। 2024 के इलेक्शन के अंदर जनरल इलेक्शन है ये हमारे लोकसभा के। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि वोटिंग का परसेंटेज क्या है। अगर हम बात करेंगे 2019 की तो उसी से कंपेयर किया जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप कंपैरिजन में देखेंगे तो हमारा जो फर्स्ट फेज था, जो कि 19 अप्रैल को जिसके लिए वोटिंग हुई थी, हर स्टेट के अंदर ऑलमोस्ट कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स के अंदर सीट्स थी और कई स्टेट्स के अंदर जो है कुछ कुछ करके सीट्स को अलग अलग फेजेस में जो है वो वोटिंग के लिए डाला गया है। जो छोटी स्टेट हैं उनमें ऑलमोस्ट एक बार के एक फेज में सारी वोटिंग हो जाती है, पर बड़े स्टेट्स में उनको अलग अलग फेजेस में डाला जाता है। जैसे आपने पहले में देखा कि कहाँ कहाँ अलग जगह पे हुए थे, तो जिसमें कहीं पर 2 सीटें, कहीं 5 सीटें, सबसे मेन जो रही वो 39 सीट्स जो थी वो तमिलनाडु की थी, जिसमें पूरे ही स्टेट के वोटिंग जो है एक बार में हो गई थी। तो इस तरीके से टोटल फर्स्ट फेज में 102 सीटों के लिए जो है वोटिंग हुई थी, जिसका परसेंटेज नियर अबाउट 69% था। तो बहुत ज्यादा हाई वोटिंग नहीं थी, परसेंटेज नॉर्मल रहा, क्योंकि एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि बहुत उत्साह के साथ लोग जो है आएंगे। समहाउ उतना ज्यादा वोटिंग का नहीं देखने को मिला। लोगों में उत्साह, जिसकी जो है लोग सोच रहे थे कि पता नहीं कितना ज्यादा परसेंटेज आएगा, पर ये खैर देखा जाए तो इतना अच्छी बात नहीं कहेंगे फॉर डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं होती है। लेकिन चलिए, जो भी मूड था लोगों का उस हिसाब से उन्होंने वोटिंग करी। दूसरा फेज जो था वो था 26 अप्रैल को, 26 अप्रैल 2024 को दूसरा फेज था, जिसमें कि अलग अलग स्टेट्स की, जैसे जिसमें आपकी कर्नाटका की 14 सीटें जो थी, मतलब बड़ी बड़ी जगह के फेज के अंदर वोटिंग हुई। उसमें मॉर्निंग आफ्टरनून तक जो है, मॉर्निंग से आफ्टरनून तक, दोपहर तक बहुत एकदम स्पीड से वोटिंग हुई थी और ये भी मतलब 30% से ज्यादा क्रॉस कर गई थी और कई जगह पे तो बहुत अच्छी वोटिंग भी हुई थी। लेकिन जब एवरेज निकाला पूरे दिन का लास्ट में, तो ये भी नियर अबाउट 70% ही रही। तो दोनों फेजेस में देखिए तो 2019 के मुकाबले जो है वो 2024 में उतना बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया है वोटिंग में। अब अगर हम बात करें आगे की जो फेजेस आएंगे उसमें जो वोटिंग होगी, जितना परसेंटेज होगा वो हम शेयर करेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। अभी आज जो है हम बात कर रहे हैं सिर्फ 2 फेजेस की, क्योंकि ये हुई है। अब तीसरे फेज की जो वोटिंग है वो भी बस जल्दी होने वाली है। 7 मई 2024 को जो है वो तीसरे फेज की वोटिंग होने वाली है। ये फेज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही वो फेज था जिसमें कि 2019 में ये कहिए कि भाजपा को सबसे ज्यादा मतलब मेजॉरिटी, जितना बहुमत चाहिए होता है उनको उतनी सीटें आ गई थी। तो अभी सेकंड फेज में 89 सीट्स जो है उन पे वोटिंग हुई और जो थर्ड फेज होगा उसमें 94 सीट्स के ऊपर जो है वो वोटिंग होनी है। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज ये रहेगी कि हर फेज के साथ जो है वो इश्यूज, टॉपिक्स, मुद्दे जो है वो बदलते जा रहे हैं। तो पहले फेज में कुछ अलग ही सिनेरियो था, सेकंड फेज में पॉलिटिक्स थोड़ा सा अलग हो गई,
थर्ड फेज में अब जो है, अगर आप वीडियोस देखेंगे, अभी मीडिया में देखेंगे तो बहुत सारी चीजें चल रही हैं। जैसे अभी रिजर्वेशन के ऊपर बहुत स्ट्रेस दिया जा रहा है कि जो है रिजर्वेशन को खत्म कर दिया जाएगा। अभी ये तो बहस का मामला है और इसके ऊपर जो है वो बाद में बात की। और जो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो डिस्कशन में आजकल बड़ी चल रही है, अभी ये देखिए रिजल्ट्स के बाद ही पता लगेगा, लेकिन ये कहा जा रहा है कि फर्स्ट और सेकंड फेज में जो है वोटिंग कम हुई है तो सरकार के खिलाफ हुई है। देखिए अभी तक जितनी भी पॉलिटिकल वोटिंग सिनेरियो और पिछले चुनाव जो है जितने भी हमने देखे हैं, उनमें बहुत ज्यादा जो है इस चीज के रुझान होते हैं कि अगर सरकार से कोई नाखुश होता है, आप सोचिए अगर आप सरकार से बहुत परेशान हैं तो आप क्या करेंगे? आप नॉर्मली जाके वोट करेंगे, आप लोगों में अवेयरनेस करेंगे और लोग जो है भाग भाग के वोट करेंगे और भर भर के करेंगे कि बदल दी जाए। तो ये जो बार बार चैनल्स पे बोला जाता है या मीडिया में बोला जाता है कि मतलब दावे कर रहे हैं विपक्ष की तरफ से कि सरकार बदलने जा रही है, तो मैं थोड़ा सा इससे डिसएग्री करती हूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि सरकार को बदलने के लिए लोग कम वोट करेंगे, लोग ज्यादा वोट करेंगे, मतलब 70% से ज्यादा ही करते। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि सरकार को लेके लोग बुराई कर सकते हैं, पर शायद वो बदलाव के उसमें मुझे नहीं लगे 2 फेजेस में। बाकी फेजेस आने बाकी हैं, तो इट्स वेरी अर्ली टू से, बट वोटिंग देख के ऐसा लगा नहीं कि लोग बहुत ज्यादा खुश होके और चेंज के लिए वोट कर रहे हों। बाकी तो देखिए वोट बंद हो गया है डब्बों में या कहिए तो ईवीएम में, तो अब वो जो वोट है जब काउंट होगा तब का तब आएगा। लेकिन पीछे के जितने हमने इलेक्शंस देखे हैं, उनको ऑब्जर्व किया है, इतना स्टडी किया हमने पहले, तो वहां पर ऐसा नहीं लगता है कि कोई सरकार बदलने के लिए कम वोट करी जाए। तो कम वोट ज्यादातर जो है वो या एक लेवल मेंटेन हो जाता है वोटिंग का, तो ऐसा लगता है कि लोग जो है उसी सरकार को मतलब वोट जा रही है। पर चलिए रिजल्ट तो जब आएगा तब देखेंगे, तो वो तो 4 जून को वैसे ही क्लियर हो जाएगा। बाकी अभी जो है आगे फेजेस हैं, टोटल 7 फेजेस हैं, जिसमें से 2 जा चुके हैं, तीसरे की वोटिंग होनी अभी बाकी है, तो उसके लिए जो है सब तैयारी कर रहे हैं। और इसमें मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ऐसी 2 सीटों के नाम मुझे बताइए कि जिनके वोट काउंट से पहले ही वहां पर विनर डिक्लेयर हो चुका है। चलिए मैं एक हिंट जरूर दे देती हूं, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा ऐसी कौन सी 2 सीटें हैं जहां से बिना निर्विरोध बोलते हैं उसको, निर्विरोध जो है वो 2 कैंडिडेट जीत चुके हैं और ये दोनों ही भाजपा के हैं। बीजेपी के प्लस पॉइंट हो गए, यानी देखें तो 4 जून से पहले उनके पास +2 का एक नंबर, एक फिगर तो आ ही गया है। बाकी और भी बाकी जितनी 543 सीटों का जो रिजल्ट है वो उस दिन 4 जून को देखा जाएगा और तभी हम कहेंगे कि हाँ किसकी सरकार बन रही है। बट मैं फिर भी आप सबसे जो है अनुरोध करूंगी कि ये लोकतंत्र का पर्व है, इसमें वोट डालिए, अपनी वोट के अधिकार का प्रयोग करिए और जिसको भी आप पसंद करते हैं वोट डालिए, लेकिन आपको ये अधिकार दिया गया है ताकि आप अपनी सरकार को जो है वो उत्तरदायी बना सकें, उनको आंसरेबल बना सकें। क्योंकि अगर हम वोट ही नहीं देते हैं तो हम किस मुंह से उसकी बुराई करेंगे? हम कहेंगे ये नेता खराब है या ये सरकार खराब है या ये अच्छी है, ये कुछ भी है। अगर आपने वोट दिया और वो सरकार बहुत अच्छी है तो आप क्रेडिट भी लीजिए कि ये देखो मैंने चुनी, और अगर आपने वोट ही नहीं दिया तो आप बुराई भी नहीं कर सकते, ये गलत है। तो वोट जरूर दीजिए और जब मेरी यहाँ पर वोट डलेगी तो मैं भी पक्का वोट डालूंगी। मैंने कभी अपने वोट जो है वो मिस नहीं किया है। मैंने हर लेवल का, जिस भी लेवल का इलेक्शन है, अगर मेरे एरिया का है तो मैंने हमेशा अपनी पसंद से वोट डाली है। और डेफिनेटली आपको जो है सभी चीजों को देखते हुए वोट डालनी चाहिए। अच्छे मतलब इवेल्युएशन करिए और देखिए कौन आपके लिए बेस्ट है और वैसे ही वोट डालिए, लेकिन वोट जरूर डालिए। वोट नहीं देना मतलब आप अपनी एक ड्यूटी को निग्लेक्ट कर रहे हैं। फिर आपके देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई बाहर का आदमी थोड़ा ना लेगा, तो वोट जरूर डालिएगा। और चलिए देखते हैं आगे फ्यूचर में 3rd फेज की वोटिंग किस तरफ झुकती है और कितनी % में वोटिंग होती है। इसके अलावा जो है कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दीजिएगा, जवाब दीजिएगा, उत्तर का इंतजार रहेगा कि कौन सी वो 2 सीटें हैं जो भाजपा निर्विरोध जीत चुकी हैं, जिससे उसके पास अभी 4 जून से पहले ही 2+ में सीटें आ चुकी हैं। तो
तो मिलती हूँ आपसे व्लॉग में, और आई होप ये बोरिंग नहीं हो गया होगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, फिर अगले फेज के चुनाव हम डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, और उससे पहले कोई टॉपिक होगा तो उसको भी हम लोग जो है वो उसकी वार्ता करेंगे। तो धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने का, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। और यहाँ पर जो स्क्रीन पर मैंने आपको टेबल दी हुई है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको स्टडी कर सकते हैं पॉज करके कि फेजेस में किस स्टेट में कहां पर कितनी सीटें कब कौन कौन से चरण में जो है वो उसके लिए वोटिंग होनी है। तो धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।